बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करते हैं जी कंपनी अकाउंट। प्रॉब्लम नंबर 2 है। इसमें हमारे पास है कि कंपनी परचेज ए मशीन सेकंड हैंड फॉर RS 8000 ऑन 1st April 1988. They spent RS 3500 on its overhaul and installation. Depreciation is written off at 10% on its original cost. On 30th June 1991, the machine was found to be unsuitable and sold for RS 6,500. Prepare machine account from 1988 to 1991. Assume that the account are closed on 31st December each year. अब इस प्रॉब्लम में जो मेन पॉइंट्स दिए गए हैं जिनको हमने मद्देनजर रखा ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है, उसमें सबसे पहले है कि हमें एक तो इस एसेट की परचेज प्राइस दी हुई है और दूसरा ओवरहाउल एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस दिए हुए हैं। आपने इन दोनों को ऐड करना है तो कास्ट बनेगी वो कास्ट जिस पर आपने डेप्रिसिएशन मालूम करनी है। पहली चीज़ ये हो गई। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो आपके पास है जी कि इसका मेथड क्या होगा। तो मेथड है जी ओरिजिनल कास्ट मेथड। मेथड कौन सा है? ओरिजिनल कास्ट मेथड। ओरिजिनल कास्ट मेथड। जबकि ओरिजिनल कास्ट मेथड का जो दूसरा नाम है वो है जी आपके पास फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड, इसी के दूसरे नाम है। उसके बाद प्रिपेयर मशीन अकाउंट 1988 टू 1991। आपने जो अकाउंट बनाना है वो 1988 से लेकर 1991 तक बनाना है। और उसके बाद आपको जो डेप्रिसिएशन की परसेंटेज है वो आपके पास ओरिजिनल कास्ट और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है। और उसके बाद आपको जो उसने फर्दर इंफॉर्मेशन दी हुई है कि आप अज्यूमिंग दैट अकाउंट आर क्लोज्ड, assuming that account are closed। अब जब ये दिया गया हो assume that account are closed या सिर्फ लिखा हो account are closed, इन दोनों मेथड में फ़र्क होता है। जब आपको account are closed दिया गया हो तो ऐसी सूरत में जिस साल आप वो मशीनरी खरीदते हैं उस साल पूरे साल की डेप्रिसिएशन मालूम करते हैं। जबकि अगर लिखा हो कि assume that account are closed तो ऐसी सूरत में आप जितना अरसा वो मशीनरी उस साल इस्तेमाल करते हैं उतने अरसे की डेप्रिसिएशन जो है वो आप मालूम करते हैं। तो ये 4 से 5 चीज़ें हैं जो कि आपने अपने पास नोट करनी है ताकि जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करें तो आपको ये चीज़ें ज़हन नशीन रहें कि ऐसी कौन सी चीज़ें थी जब हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो हमने इनको साथ साथ ज़हन नशीन रखना है। ठीक है जी, आप तब तक नोट करें। मैं जो है वो परफॉर्मे के हवाले से 1-2 चीज़ें लिख लेता हूँ। ठीक है, तो आपने जो अकाउंट बनाना है जी वो बनाना है आपने मशीन अकाउंट। ठीक है जी, तो अकाउंट अच्छा जी, तो अब हम बनाते हैं जी अकाउंट। मशीन अकाउंट जब हम बनाएंगे तो उस वक्त हमारे पास कैलकुलेटर निकाल लेंगे। अच्छा जी, वैसे पेपर में ये जो सुर्ख मार्कर होता है ये आप इस्तेमाल नहीं कर सकते किसी भी किस्म का। यहाँ पर हम वैसे इस्तेमाल कर रहे हैं समझाने के लिए, ये ना हो कि आप यही इस्तेमाल करते हैं। मशीन अकाउंट ये नजर आ रहा है। अच्छा जी, मशीन अकाउंट ये जो अकाउंट बनाते हैं आप ये सिंपल जैसे नहीं आपके पास लेजर अकाउंट होता है, लेजर अकाउंट के परफॉर्मे के तहत ही आप बना रहे होते हैं। तो आपके पास यहाँ पर सबसे पहले जो डेट चीज दी गई होती है चीज़ वो होती है जी आपके पास डेट। उसके बाद जो दूसरी चीज़ होती है जी वो आपके पास होता है पार्टिकुलर्स। और उसके बाद आपके पास होती है अमाउंट। और उसके बाद आपके पास फिर से डेट, फिर से पार्टिकुलर और फिर से अमाउंट। ठीक है जी, अब जब आप ये अकाउंट बना रहे होते हैं, ठीक है, तो
आपके पास यहां पर आप लिखते हैं डेट, पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट। अच्छा, तो अब आप देखें जी, सबसे पहले जो स्टार्टिंग डेट है वो आपके पास क्या है जी, 1 अप्रैल। फर्स्ट अप्रैल 1988, जो पहली चीज आपने ध्यान में रखनी है। अब आपने क्या किया जी, यहाँ पर आप डायरेक्टली जर्नल एंट्रियां तो आपको पता है, अकाउंट बना रहे हैं मशीन अकाउंट, तो मशीन डेबिट हुई है दोनों दफा, ठीक है जी। तो जो चीज जिस वजह से डेबिट हुई है आप वो लिखते हैं कि सबसे पहले मशीन डेबिट हुई जी किस वजह से, आपने कैश अदा की है। तो कैश कितनी अदा किया आपने जी, 8000। दूसरी दफा जो आप मशीन डेबिट हुई है क्यों जी, इंस्टॉलेशन और ओवर ह्यूलिंग चार्जेस की वजह से, तो फिर से कैश क्रेडिट हुई है जी कितनी, 3500। अब ये इस एसेट की कास्ट जिस पर आपने मालूम करनी है डेप्रिसिएशन, ठीक है जी। अब डेप्रिसिएशन जब आप फाइंड करेंगे तो ये नजर आ रहा है, हम बाद में यहाँ से साफ कर लेंगे इसको, कि अब आपके पास देखेंगे आपके पास जो टोटल एसेट, ये नजर आ रहा है जी, ये नजर आ रहा है। अच्छा, तो यहाँ से आवाज का मसला बन जाएगा, अभी नजर आ रहा है जी, सब कुछ नजर आ रहा है, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब देखें जी कि यहाँ पर हम यहाँ पर डेफिनेशन मालूम कर लेते हैं। यहाँ पर देखें हमारे पास जो कास्ट है, ठीक है। अच्छा, आपके पास जो कास्ट है वो आपके पेपर में आपने अलग पेज पर मालूम करनी है, क्योंकि यहाँ पर हम वैल्यू बिठा नहीं सकते, तो इसलिए हम कास्ट है आपके पास वह जी 11500। और आप जो मशीनरी ले रहे हैं वो आपने देखना है कि कब ले रहे हैं। यहाँ पर डेट इन्फ्लुएंस करेगी, डेट की वजह से डेप्रिसिएशन चेंज होगी, क्योंकि मेथड दिया गया अज्यूमिंग दैट अकाउंट आर क्लोज, ठीक है जी। इससे पहले वीडियो पर हम इस बात पर तफसील से हम जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। तो आप देखेंगे डेप्रिसिएशन जो मालूम होगी 10% आपने मालूम करनी है, तो ये 10 जो है टोटल डेप्रिसिएशन आपके पास आ गई जी 1150, 1150 पूरे साल की आपने मालूम की ना। अभी देखें 1 अप्रैल है, अब ये आपने रेट मालूम किया डेप्रिसिएशन का, अभी डेट का इसमें कोई ताल्लुक नहीं है। अब डेप्रिसिएशन पूरे साल की हो गई, अब आपने ये चीज देखनी है कि आपने ये मशीनरी इस्तेमाल कितना अरसा किया है। तो देखें आपने इस्तेमाल कितना अरसा किया है कि 1 अप्रैल को आप खरीद रहे हैं और अकाउंट क्लोज हो रहा है 31 दिसंबर को, यानी कि कितने महीने, सिर्फ 9 महीने। तो अब आप जो आंसर होगा उसको 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 12 के साथ डिवाइड करेंगे, तो आंसर कितना आ गया जी, 800 कुछ आएगा। तो तब तक हम डेट लिख देते हैं जी, दिसंबर है जी 31 दिसंबर 862.5, ठीक है। अच्छा जी 1988, तो अब डेप्रिसिएशन आपने मालूम किया जी, तो डेप्रिसिएशन की अमाउंट कितनी आ गई जी, बाय डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन की अमाउंट कितनी आएगी, 862, 862.5, ठीक है जी। तो 862.5, ठीक है जी, ये डेप्रिसिएशन की वैल्यू आ गई, ठीक है जी। अच्छा, तो ये आपने अगर आप नोट करना चाहें, जब आप वीडियो देख रहे हो
आप तो यहाँ पर बैठे हैं, आप एक तस्वीर वगैरह बना सकते हैं नोट रखने के लिए। तो उस वक्त आप ये जो कैलकुलेशन हो रही है आप वीडियो रोक कर इसको साथ साथ लिखते जाएंगे, क्योंकि हम साथ साथ इसको फिर साफ भी करते जाएंगे। तो ये ना हो कि बाद में आप सोचें कि ये डेप्रिसिएशन हमने कैसे मालूम की है। तो डेप्रिसिएशन आ गई जी 862.5 यानी कि 862.5। अब आपने इस अकाउंट को वैसे क्लोज करना है जैसे आप किसी भी लेजर के अकाउंट को क्लोज करते हैं। तो यहां पर है जी आपके पास बाय बैलेंस। तो बैलेंस आप देखें यहां पर आपने, क्योंकि ये साइड बड़ी साइड है, ये देखें ये हो गया आपके पास 11,500। अब आप इस साइड का टोटल करेंगे जी तो बड़ी अमाउंट आप इधर भी लिखेंगे। अब आप 11,500 में से इसको माइनस करेंगे जी 10,637.5। अच्छा जी 10,637.5। जी सर। अच्छा ये आपके पास आ गया जी बैलेंस। अब आप इस बैलेंस को नेक्स्ट ईयर में लेके आइए, ठीक है जी। ये 31 दिसंबर था जी सर। क्लोज हो गया। अब देखें आपके पास ये जो जहां तक हाल था ये क्लोज हो गया, ठीक है। अब स्टार्ट हो गया जी 1989। अब देखें यहां पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ बैलेंस है, टू बैलेंस। $10,637.5। अब देखें यहाँ पर कोई किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं हो रही है, और क्योंकि मेथड जो है वो भी ओरिजिनल कास्ट मेथड है। डेप्रिसिएशन आपने पहले साल मालूम की हुई है पूरे साल की, वही डेप्रिसिएशन इस्तेमाल होगी। आपको दोबारा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो आया जी 31 दिसंबर 1989, और आपके पास है जी डेप्रिसिएशन है जी आपके पास 1150, क्योंकि 1989 में हमने मशीनरी पूरा साल इस्तेमाल किया है। 1989 में मशीनरी हमने क्या किया है, पूरा साल इस्तेमाल किया, जबकि 1988 में डेप्रिसिएशन की वैल्यू इस वजह से कम हुई है कि हमने जो मशीनरी इस्तेमाल की है वो कितने महीने, सिर्फ 9 महीने इस्तेमाल की है। बात को समझे, क्लियर? कि ये डेप्रिसिएशन देखें, अगर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड डेप्रिसिएशन चेंज क्यों हुई, डेप्रिसिएशन पूरे साल की सेम है, सिर्फ हमने जितना अरसा इस्तेमाल किया वो यहाँ पर हमने 9 महीने इस्तेमाल की, तो 862.5 आंसर आया जी। और जबकि हमने यहाँ पर पूरा साल इस्तेमाल की तो ये हमारे पास 1150। बात को समझे नहीं? अब हम फिर से इसको बैलेंस करेंगे तो हमारे पास है जी बाय बैलेंस। 9,487.5। अच्छा जी, तो फिर से हम इसको बैलेंस करेंगे। 9,487। अच्छा जी, तो बैलेंस आपके पास कितना आ जाएगा जी 9,000 कैलकुलेट करने कोई इशू नहीं है। अच्छा 9,400 87.5, ठीक है जी। आप जैसा ही बोल रहे बात समझने को कोई इशू नहीं है, टेंशन ना लेना। अच्छा अब देखें ये साल जो है वो 1989 क्लोज हो गया। ये साल क्या हो गया जी, क्लोज हो गया। अब देखें यहाँ पर जो है वो 1990 स्टार्ट हो गया जी। साल कौन सा स्टार्ट हो गया है, 1990, ठीक है। तो आपके पास ठीक है जी। अच्छा
चार दोनों की करेंगे। अब देखिए जी आपके पास जो बैलेंस है वो आ गया जी 9487.5। अब देखें दोबारा से आपको जो डेप्रिसिएशन है वो कैलकुलेट करने की जरूरत आपको नहीं है। नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी जी? क्यों? अच्छा जी, आपको दोबारा से डेप्रिसिएशन जो है वो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके पास जो है वो डेप्रिसिएशन आपने पहले से मालूम की हुई है। उसी डेप्रिसिएशन को आप लेकर चलेंगे। तो आपके पास यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन है वो 1989 में और कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई है। जी सर। तो 31 दिसंबर 1990। अच्छा, तो आपके पास जो डेप्रिसिएशन है जी बाय डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन वही है जो कि आपने पूरे साल के लिए मालूम की हुई है। और यहाँ पर भी ये मशीनरी पूरा साल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो कितनी है जी 1150। और उसके बाद बाय डेप्रिसिएशन जो है, सॉरी डेप्रिसिएशन हम पहले लिख चुके हैं। अब हम लिखेंगे जी बाय बैलेंस। क्या लिखेंगे जी? बाय बैलेंस कैरी डाउन। बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये हमने ऊपर थोड़ी सी जो है वो मिस्टेक की है। अच्छा, बाय बैलेंस, तो बैलेंस आपके पास, बैलेंस आप वैसे ही मालूम करेंगे जी जैसे इससे पहले आप मालूम करते आ रहे, ठीक है? तो मालूम करेंगे जी कितना आ गया जी बैलेंस आपके पास? 8337। 8337.5, ठीक है। अब देखें जी आपके पास ये बैलेंस आ गया। नेक्स्ट आपने जो अकाउंट बनाना था वो 1991 तक बनाना था। जी सर। 1991 तक। तो आपके पास है जी बैलेंस आपके पास है 8337.5। अब आपने देखना है कि आपने जब मशीनरी फरोख्त की है जी सर। तो 30 जून था जी, 30 जून, क्या डेट थी जी? 30 जून। यानी कि यहाँ पर आपने मशीनरी कितना अर्सा इस्तेमाल किया जी? 6 महीने। यानी कि दिसंबर नहीं आया, 30 जून को जो है वो आपने क्या किया जी? 1991। जी सर। तो अब 30 जून तक जो डेप्रिसिएशन है जी आपके पास, डेप्रिसिएशन, अब देखें ये डेप्रिसिएशन जो है ये पूरे साल की है। जब हमने 9 महीने के लिए मालूम की थी तो 862 आया था। अब हम ये अगर ये ही डेप्रिसिएशन 6 महीने के लिए मालूम करते हैं तो कितनी आएगी जी? 575, 575 मालूम करें। 575, ठीक है जी। ये आपके पास आ गई जी डेप्रिसिएशन। अब आपने यहाँ पर इसको एडजस्ट करना है कि जब आप कोई एसेट सेल करेंगे, यहाँ पर इस प्रॉब्लम में सेल ही कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम देखेंगे जब हम कोई एसेट सेल कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं तो उसकी एडजस्टमेंट किस तरह से होगी। तो यहाँ पर हम एसेट जो है वो सेल कर रहे हैं, ये आपके पास है जी डेप्रिसिएशन। और उसके बाद दूसरा जी कि आपने बाय कैश आपने ये बेचा कितने का है जी? तो आपने ये बेच दिया जी 6500 का, 6500 का। अब आपने ये देखना है कि आपने प्रॉफिट या लॉस मालूम करना है कि आपके पास बाय कैश कितना है?
बाय कैश ये उसने अमाउंट दी हुई है जी कि उसने एसेट जो है वो 6500 का बेच दिया है, वाज फाउंड टू बी अनसूटेबल एंड सोल्ड फॉर आर 6500। ठीक है जी, ये वो अमाउंट सर क्या बनती है? एंट्री क्या बनती एंट्री क्या बचती है, बनती है वही जब आप कोई नॉर्मल एसेट सेल करते हैं तो एंट्री होती है कैश को डेबिट करेंगे है सर? और मशीनरी को क्रेडिट करेंगे। मशीनरी क्रेडिट हो रही है, मशीनरी क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है। अब जितनी वैल्यू से मशीनरी क्रेडिट हो रही है इसकी क्रेडिट साइड पर आप रीजन लिख रहे हैं, ये क्रेडिट, ये लेजर अकाउंट बना रहे हैं आप, क्या बना रहे हैं, लेजर अकाउंट। तो मशीनरी क्रेडिट हो रही है, लिहाजा इसकी क्रेडिट साइड पर हम क्या लिखेंगे जी, बाय कैश, कि मशीनरी क्रेडिट हुई है, किस वजह से क्रेडिट हुई है, हमारे पास कैश आई है और मशीनरी क्रेडिट हुई है। मशीनरी सर डेबिट होगी, इसकी वजह जो क्रेडिट होगी। हाँ, जब मशीनरी डेबिट होगी तो हम कहेंगे क्यों, कि हमारे पास से कैश क्रेडिट हुई है। जब खरीदेंगे तो कैश डेबिट हो रही है, जब बेचेंगे तो कैश इस अकाउंट में। जी सर। वैसे जब हम खरीदते हैं तो कैश क्रेडिट होती है, जी सर। क्योंकि लेजर अकाउंट में हम रीजन लिखते हैं। जी सर। बात को समझे? जी सर। तो यहाँ पर कैश क्या, बेसिकली कैश हमारे पास आ रही है, मशीनरी जा रही है, लेकिन ये लेजर अकाउंट हम बना रहे हैं। तो लेजर अकाउंट में जब हम पोस्टिंग करते हैं तो उस वक्त जिस अकाउंट की साइड, यानी कि जिस चीज का अकाउंट बना रहे होते हैं उस अकाउंट को देखते हैं कि वो अकाउंट डेबिट हुआ है या क्रेडिट हुआ है। तो मशीनरी अकाउंट, मशीन अकाउंट हम बना रहे हैं और मशीन हुई है क्रेडिट, तो इसकी क्रेडिट साइड पर हम रीजन लिखेंगे। बात को समझे? अच्छा, अब हम इसको करेंगे जी बैलेंस, कि हमारे पास मशीनरी जी थी, वो थी जी 8337.5। ठीक है जी, उसमें से डेप्रिसिएशन जो हो गई है वो डेप्रिसिएशन हो गया जी 5575, और उसके बाद हमारे पास जो कैश आ गई है वो आ गया 6500। ठीक है जी, अब बाकी जो अमाउंट है हम देखें अगर, तो ये दोनों अमाउंट मिलाकर भी, यानी कि 6500 और 575 दोनों मिलाकर भी इस अमाउंट के बराबर नहीं है, इस अमाउंट के बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि जो हमने मशीनरी बेची है उससे हमें कुछ नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ा है, नुकसान भी। तो हम कहेंगे जी बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अब आप मालूम करें कि ये 8337.5 में से ये दोनों अमाउंटें माइनस करेंगे, जो बैलेंस आपके पास आएगा वो लॉस होगा। बैलेंस क्या हो जाएगा जी, आपके पास लॉस आएगा। तो बात को समझेंगे कोई नहीं? क्लियर जी? कितना है जी? 12 हाँ जी, 1262.5 ये आपके पास आया जी आंसर, ये आती है आपकी रिक्वायरमेंट। अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं जी कि कौन सी चीज कहाँ से हमने किस तरह से मालूम किया। तो क्वेश्चन है आपका? हाँ जी, पूछे सर। ये है जी, अगर दोनों रखो तो मिला के साथ एक जैसे रखो हो जाती है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस लिखी नहीं, फिर तो प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होता ना। देखें, आपके पास कोई भी चीज हो, आपके पास कोई भी चीज हो, फर्ज करें जी आपके पास एक मोबाइल ही है, ठीक है। तो अब अगर मोबाइल को जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो कर रहे हैं, उसकी मार्केट वैल्यू पता करने की आपको जरूरत नहीं होती है। जैसे आपके पास अगर कोई मोबाइल है, मोटरसाइकिल है, कोई चीज है, वो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे ये जहाँ पर हमने मशीन इस्तेमाल किया, मोटरसाइकिल भी एक मशीन है, जो काम आसान बनाती है वो मशीन ही होती है। ये जब तक इस्तेमाल होता है तब तक आप इसकी कीमत नहीं मालूम करते कि मार्केट में इसकी कीमत क्या चल रही है, मार्केट में इसकी कीमत क्या चल रही है। आपका एक अंदाजा होता है कि हर साल इसकी इतनी कीमत कम होती है, ठीक है। लेकिन जब आप बेचते हैं तो आप देखते हैं कि आपको मार्केट में जो आपकी बुक वैल्यू है, ये जो बेसिकली कुछ टर्में जो आपको बताई जाती हैं वो ज़हन नशीन रखा करें। मुख्तलिफ तरह की वैल्यू होती हैं, इसको कहते हैं बुक वैल्यू, इसको क्या कहते हैं जी, बुक वैल्यू। और ये जिस कीमत पर यह फरोख्त हुई है इसको कहते हैं जी मार्केट वैल्यू।
और आप कोई भी एसेट जब अपने पास रिकॉर्ड करते हैं तो वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पर रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि जिस कीमत पर आप क्या करते हैं उसको खरीदते हैं। अब देखें ऐसी बात, आपका क्या ख्याल है, क्या तमाम जो फिक्स्ड एसेट हैं, तमाम फिक्स्ड एसेट उनकी डेप्रिसिएशन होती है आपके ध्यान में? फिक्स एसेट क्या सारे फिक्स्ड एसेट की डेप्रिसिएशन होती है या नहीं? सारे फिक्स एसेट की डेप्रिसिएशन नहीं होती। जैसे देखें जमीन, लैंड फिक्स एसेट है, इसकी डेप्रिसिएशन क्यों नहीं होती? समझ गए? जी सर। और कोई क्वेश्चन जी? ये तो पता question चला ये- अगर ये बराबर हो जाए तो नो प्रॉफिट नो लॉस, और अगर ज्यादा हो गया ये इससे ज्यादा कीमत पर भी बिक सकता है तो फिर प्रॉफिट आपको होगा। यहाँ पर ये लॉस हुआ है, आपको लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये क्रेडिट साइड लिखेंगे तो लॉस है, यही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर इस साइड हो तो आपको प्रॉफिट होगा। क्लियर जी? सर अगर दोबारा से मशीनरी को खरीदते हैं तो फिर